नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और आप देख रहे भारत एक्सप्रेस। यह कोई स्टोरी नहीं है, यह एक भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ चार्जशीट है। नोएडा अथॉरिटी, जहां विकास नहीं रिश्वत बिकती है, जहां फाइलें नहीं चलती, यहां चलते हैं तो बस नोट और पैसे की ताकत। जहां के अफसर कैमरे पर बताते हैं कि किस काम का क्या रेट है। भारत एक्सप्रेस के स्टिंग ऑपरेशन में नोएडा अथॉरिटी का वो चेहरा सामने आया है जो सालों से छिपा हुआ था। इसी सिस्टम की लापरवाही ने एक नौजवान की जान भी ले ली, जिसका नाम था युवराज। युवराज तो चला गया, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या यह मौत काफी नहीं थी? भारत एक्सप्रेस आज इस सिस्टम के काले सच को देश के सामने रखेगा। देखिए हमारा स्टिंग ऑपरेशन रिश्वत का रेट कार्ड। नोएडा अथॉरिटी का रिश्वत रेट कार्ड। अथॉरिटी के ऑफिस में जमकर भ्रष्टाचार। रिश्वत के आगे पब्लिक लाचार। सख्त सीएम योगी लेंगे हिसाब। रिश्वतखोर ऑफिसर नहीं बर्दाश्त। ये नोएडा अथॉरिटी का ऑफिस है। यहाँ 25 तरह के काम लेकर लोग आते हैं। एक काम मैं भी लेकर आया था, लेकिन मुझे बहुत जल्द समझ में आ गया कि यहाँ बिना पैसे का कोई काम हो ही नहीं सकता। हर काम के लिए रिश्वत का एक रेट कार्ड है, जिसे आपको हर हाल में देना ही होगा। रिश्वत का रेट कार्ड। एक तरफ है मौत का कुआं, लेकिन दूसरी तरफ है ऊंची ऊंची इमारतें। इनमें फ्लैट्स की कीमत 7 से 8 करोड़ है, और अगर कोई मालो माल हो रहा है तो वो है अधिकारी। आप समझिए कि आपके पास चाहे सही काम भी कराना हो तो उसकी रेट फिक्स कर दी है, और रेट लिस्ट अथॉरिटी के हर कर्मचारी को, अधिकारी को पता है, और काम कराने वाले को भी। ऐसे में क्या फिर कोई युवराज नहीं मरेगा? मेरे ठीक पीछे जो गड्ढा दिख रहा है, युवराज की जान चली गई थी। लेकिन आज हम करेंगे सबसे बड़ी पड़ताल, जिसमें अथॉरिटी का काला चेहरा सबके सामने आएगा। हम दिखाएंगे वो रेट लिस्ट जो खुलेआम चलता है, और जिसके आधार पर अधिकारी लगातार मालो माल हो रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी, नाम विकास का, काम रिश्वतखोरी का। ऐसा कहना कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों में नोएडा अथॉरिटी को लेकर जो हाय तौबा मची है, वो इसको पुष्ट करता है। भारत एक्सप्रेस की टीम ने नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्ट ऑफिसरों का स्टिंग करके इस सवाल को हर तरह से देश के सामने साफ साफ रखने की कोशिश की है। आगे स्टेप बाय स्टेप हम आपको नोएडा अथॉरिटी में चल रहे करप्शन के रेट कार्ड को आपके सामने खोलेंगे। युवराज मेहता की मौत के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। इन सवालों के केंद्र में नोएडा अथॉरिटी है। ये वही अथॉरिटी है जिसने भ्रष्टाचार का गड्ढा
खोदने की इजाजत दी। ऐसे सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब कम से कम इसी अथॉरिटी के ऑफिसर्स को देना पड़ेगा। और आज जिस तरीके की तफ्तीश हम करेंगे उसमें साफ हो जाएगा कि यहाँ फाइलों पर साइन सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेन देन के बाद ही होता है। जहां हर फाइल की एक कीमत है, हर साइन की एक बोली है, बिना चढ़ावे के कोई सुनवाई नहीं, जितना बड़ा काम उतना ज्यादा दाम। फिर कोई युवराज न मरे इसकी क्या गारंटी है, क्योंकि भ्रष्टाचार का खेल नोएडा अथॉरिटी बहुत शिद्दत से खेल रहा है। हमारी रिपोर्ट आप देखकर समझ पाएंगे कि कैसे भ्रष्ट अधिकारी अपने आप से और खुद सिस्टम से अन्याय कर रहे हैं और उन सभी लोगों से रिश्वत की वसूली कर रहे हैं जो बिल्कुल सही काम लेकर भी इसी नोएडा अथॉरिटी के अंदर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक्शन बेहद जरूरी है, क्योंकि सिस्टम से भरोसा उठना बेहद खौफनाक है। जी हां, जिस नोएडा अथॉरिटी पर शहर के विकास की प्लानिंग का काम है, वो खुलेआम भारत एक्सप्रेस के कैमरे पर रिश्वत की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ जी, बताएं आप क्या कह रहे हैं। सर नमस्कार, ये कृपा नहीं हो रही है। 1400 मीटर वाली थी ना, ये जो सेक्टर 3258 ये फाइल नंबर धर्मेंद्र ऑटोमोबाइल। कितना एरिया था? अब एरिया का तो सर उसमें आपका प्लॉट एरिया कितना है? भाई हैं हमारे वो बड़े, तो हम आ गए, हम इतना एरिया नहीं बता पाए। फाइल एक बार देख लेंगे, उनके ब्रदर है। तो ऑब्जेक्शन क्या होगा उसमें? तो कुछ नहीं सर, बस आपके पास शक्ति है, आपकी कृपा नहीं हो रही उस पर सर। मैडम बार ऑब्जेक्शन लगा दी। क्या कर रही हैं? वो लगा है, उनकी लेवल पे लगता है। मैं शायद आपके लेवल पर है। नहीं, मैं तो कल भेज दी थी ऑब्जेक्शन लगा। हाँ, उसमें विदाउट अप्रूवल जब फीस जमा होनी है ना। फीस जमा हो गई सर? विदाउट अप्रूवल मतलब जो आपने बिना अप्रूवल के कंस्ट्रक्शन किया है। कहाँ कंस्ट्रक्शन किया? नहीं सर, करना है कंस्ट्रक्शन। जिस अथॉरिटी पर शहर को खूबसूरत और व्यवस्थित बनाने की जिम्मेदारी है, उसके ऑफिसर सीएम योगी के मिशन को पलीता लगा रहे हैं और साथ ही करोड़ों बनाने में लगे हैं। ये नोएडा अथॉरिटी का ऑफिस है। यहाँ 25 तरह के काम लेकर लोग आते हैं और चाहते हैं कि उनका काम हो जाए। एक काम मैं भी लेकर आया था, लेकिन मुझे बहुत जल्द समझ में आ गया कि यहाँ पर रिश्वत का एक रेट कार्ड है जिसे आपको हर हाल में पे करना होगा और उसके बाद ही आपका काम होगा, वरना आप अथॉरिटी के चक्कर लगातार साल दर साल लगाते रहेंगे। नोएडा अथॉरिटी का सच कितना स्याह है, कैसे दलाली में ऑफिसरों के हाथ कितने काले हैं। नोएडा के रहने वाले एक शख्स को अपनी बिल्डिंग में कुछ काम करवाना था। उसके लिए नोएडा अथॉरिटी में बकायदा सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद फाइल आगे बढ़ती है। सारे टैक्स जमा कराने के बाद भी काम नहीं हुआ तो उस शख्स ने हमसे संपर्क किया। इस मामले की पड़ताल करने के लिए भारत एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता देवनाथ ने नोएडा अथॉरिटी का रुख किया। नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर में हमारी मुलाकात प्लानिंग डिपार्टमेंट के अफसर देवेंद्र निगम और अंकित नाम के शख्स से हुई। एक फाइल पर साइन कराने के लिए हम भी नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर में आए, लेकिन वहां जो खेल हो रहा था वो बेहद हैरान कर देने वाला था। कैसे एक अफसर ने हमसे रिश्वत की डिमांड करने के लिए अपने ही एक कोरियर बॉय से संपर्क करने को कहा और इस संपर्क के बाद साफ हो गया कि अफसर किस तरीके से मोटी रकम वसूल करते हैं और अगर आप ये मोटी रकम नहीं दे पाएंगे तो आपका काम कभी भी नहीं हो सकता है। फाइल नंबर बताओ।
फाइल नंबर है, एक सेकंड सर। प्लॉट नंबर बता दो। एक सेकंड। इसका 58 डाल दो। 58 है ना? हाँ, फाइल नंबर है। इसमें ऑब्जेक्शन मैंने क्या लगा दी है? और फोटो में बेसमेंट यूज है यार, इसमें ये बार बार मैंने विदाउट फी ड्राइंग, जबकि फीस जमा है तब भी लिख जाता है विदाउट क्यों? पहले सैंक्शन वाली ड्राइंग देख लो, वो देख लो। सबसे पहले जानते हैं कि ये अंकित कौन है, इसका रोल क्या है, ये साहब के दफ्तर में क्या कर रहा है। दरअसल अंकित यहाँ पे किसी ओहदे पर नहीं है, ये नोएडा अथॉरिटी का वो कैरेक्टर है जिसको साहब ने अपने रिश्वत की डील के लिए खास तौर से रखा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, नोएडा अथॉरिटी में बैठे साहब अपनी पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, खुद सुनिए। सैंक्शन ड्राइंग देखो, कितना ये सैंक्शन कंप्लीशन हो रखा है 1899 का इनका। 18 में सैंक्शन कितना था? सैंक्शन जब कंप्लीशन हो गया फिर सैंक्शन की जरूरत नहीं है ना। हाँ, ये भी सही कह रहे हो। जो भी फीस होगी उसमें ले ली होगी तो मैं बार बार लिख रही है और कभी नीचे से लिख के जा रहा है, फिर लिख रही है। क्यों लिख रही है? कारण क्या है? क्या पकड़ लिया? कुछ टॉप फ्लोर पे तो नहीं बना रखा आपने? ना जी, कुछ नहीं। फोटो लगाओ, करंट फोटो लगा दो, जीपीआरएस वाले फोटो मंगवा देता हूँ। 3-4 एंगल से मंगवा लो। ठीक है। कॉन्टेक्ट वो कौन है? गिरीश भारद्वाज। गिरीश बता नहीं मैंने आपको। गिरीश अंकित का नंबर ले लो, ये देखो सही करा लो। मुझे दे दो आप नंबर। तो सुना आपने कैसे देवेंद्र निगम हमें अंकित से संपर्क करने को कह रहा है और साथ ही ये भी कह रहा है कि वो आपका सारा काम करवा देगा। इसके बाद हमने अंकित की ओर रुख किया और फाइल से जुड़ी हमारी क्या क्या बातें हुई आप खुद ही सुन लीजिए। बहुत 69,000 और जो 2500 जमा कराई है ना, वो आपने बिल्डिंग परमिट फीस होती है 40 रुपए बिल्डिंग परमिट फीस है, 2 रुपए लेआउट चार्ज है, प्लस 18% जीएसटी है। हाँ, तो ये तो हमने जमा कर दिया। ये जमा करा दिया। अब क्या रहेगा? अब जो इसको पास कराने के जाएंगे वो अच्छा, 1,40,000 रुपए ये जाएंगे। इसमें कोई रसीद वाली भी होती है? नहीं। अच्छा, ये बिना रसीद वाला। हाँ, अनऑफिशियल। इसके बाद में आपके कितना जाएगा? 1,40,000 हो, प्लस जो साइड के हैं वो देने पड़ेंगे। तो कितना है यार? मिनिमम कुछ कराओ ना। 1,40,000 ज्यादा है। वो एक लेवल के नहीं है, हाँ। 4 जगह से हो गए हैं मैडम के, साहब के, और 2 लेवल नीचे के। सबको बतेगा। 25-25, 30-30 हजार रुपये सबको देंगे। हाँ। तब जाके आपका नक्शा पास होगा, नहीं है घुमाते रहेंगे। और साइड का लिख दिया मैडम, अभी तो विदाउट अप्रूवल लिखा है। साहब कन्विंस करेंगे मैडम को कि जी वो कर रहे हैं। इसमें कम कराओ। परमिट से जुड़े सारे फीस जमा करने के बावजूद भी नोएडा अथॉरिटी को रिश्वत चाहिए। मतलब बात साफ है कि नोएडा अथॉरिटी के देवेंद्र निगम को आपकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। फिक्स रेट है, आदमी फिक्स है, किसको देना है, कैसे देना है और किस काम के लिए देना है। देवेंद्र निगम को तय रिश्वत दिए बिना आपका काम हो ही नहीं सकता है। किस तरह से भ्रष्टाचार के रेट फिक्स किए गए हैं आप खुद ही सुन लीजिए। 1,40,000 हो, प्लस जो साइड के हैं वो देने पड़ेंगे। तो कितना है यार? मिनिमम कुछ कराओ ना। 1,40,000 ज्यादा है। वो एक लेवल के नहीं है, हाँ। 4 जगह से हो गए हैं मैडम के, साहब के, और 2 लेवल नीचे के। सबको बतेगा। 25-25, 30-30 हजार रुपये सबको देंगे। हाँ। तब जाके आपका नक्शा पास होगा, नहीं है घुमाते रहेंगे। और साइड का लिख दिया मैडम, अभी तो विदाउट अप्रूवल लिखा है। साहब कन्विंस करेंगे मैडम को कि जी वो कर रहे हैं। इसमें कम कराओ। तो आपने देखा कि नोएडा अथॉरिटी सिस्टम से नहीं, सेटिंग से चलता है। फाइल एक बहाना है, असल ताकत नोटों के बंडल की है। ऑफिसों में दलाल खुलेआम सक्रिय हैं। यही वजह है कि नोएडा के विकास की रफ्तार धीमी है और भ्रष्टाचार की स्पीड फास्ट। नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस की ये जो दीवार है, ये बहुत कुछ छिपा के रखी हुई है, लेकिन भारत एक्सप्रेस का कैमरा इसके अंदर भी गया और हमने देखा कि कैसे रिश्वतबाज अफसर अपनी जेब भरने के लिए अनगिनत कहानियां बनाते हैं और उन कहानियों के पीछे सिर्फ और सिर्फ रिश्वत की बात होती है, जिसे दिए बिना आपका कोई काम हो ही नहीं सकता है। कैमरा पर्सन विवेक मटवाल के साथ
मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। तो ये नोएडा अथॉरिटी है जिसका काम है शहर को साफ स्वस्थ और शहर का विकास करना। लेकिन सही मायनों में मैं आपको बताता हूं कि नोएडा अथॉरिटी है क्या। अथॉरिटी फॉर करप्शन, यानी यहां गए तो करप्शन में शामिल होना पड़ेगा। अथॉरिटी फॉर कट एंड कमीशन, यानी हर काम में कितना कमीशन लगेगा यही तय होगा। अथॉरिटी फॉर डेथ, यानी विभाग आपकी जान भी ले सकता है। और इंजीनियर युवराज इसका ताजा उदाहरण है। तो सवाल बहुत गंभीर है। जो आपने देखा ये तब है जब अथॉरिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है, लेकिन उसके बाद भी बिना डरे बिना रुके ये करप्शन का खेल बदस्तूर जारी है। यानी योगी राज के राज में यह अथॉरिटी उनके ही सिस्टम को पलीता लगा रहा है। इसी गंभीर मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी है। मैं एक बार सबसे पहले परिचय करा दूं आप सबका कौन कौन है। हमारे साथ देखिए मनोज प्रसाद हैं, एक्टिविस्ट हैं। संजीव कुमार है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष DDRWA नोएडा। और साथ ही देवनाथ है, हमारे स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट, जिन्होंने इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। सबसे पहले देवनाथ आपके पास आएंगे, आखिर कैसे आप इस सिस्टम तक पहुंचे यहां? देखिए, ये बहुत दिनों से भारत एक्सप्रेस को लोग मेल कर रहे थे, तमाम सारे लोग संपर्क कर रहे थे कि अथॉरिटी में भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है। आम आदमी का कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता। हमने सोचा कि जनहित में हम क्यों नहीं इसमें स्टिंग ऑपरेशन करें। और आप सोचिए कि जब ढेर सारे मेल आपके पास आ रहे हों तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। और हमने तय किया कि नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे इसमें। इसके बाद ही अचानक हमारे पास फोन आता है कि हमारी एक फाइल को ऐसे लटकाया गया है, जबकि हमने सारे टैक्स, सारी जो औपचारिकताएं हैं वो हमने पूरा किया है। इसके बाद भी काम नहीं हो रहा था। जब मैं गया तो मैं अवाक रह गया कि कैसे देवेंद्र निगम के दफ्तर में जब मैं जाता हूं, वहां पर उनको बताता हूं कि मेरी ये फाइल है, इस पर रुकी हुई है चीजें, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि ठीक है, सारा औपचारिकताएं तो पूरी की है आपने, कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, आप एक काम करिए, अंकित से मिल लीजिए। अंकित वो किरदार जिसको इन्होंने रखा है, वो ना तो नोएडा अथॉरिटी का कोई एम्प्लॉई है, ना कहीं कुछ है, लेकिन अंकित कहता है कि ठीक है, मैं साहब की बात आप तक पहुंचा देता हूं। और साहब उसको क्या कहते हैं कि अंकित हमसे पूरा रेड कार्ड, यानी पूरे रेड कार्ड की जो लिस्ट है वो हमको बता देता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे पैसा जाएगा। और जब मैं उससे सवाल करता हूं कि भाई मैंने तो सारी पैसे, जो औपचारिक पैसे होते हैं, जो टैक्स है, वो हमने दे रखा है, उन्होंने कहा आप सालों साल चक्कर लगाएंगे, आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप पैसे देंगे तो आपका काम एक झटके में हो जाएगा। तो अनूप, जरा समझिए कि एक आम आदमी कहां जाए। और खास करके अभी ये सोचिए कि अभी एक मुहिम जो भी युवराज कांड हुआ, उसके बाद नोएडा के अथॉरिटी के जो सीईओ हटा दिए गए। आप सोचिए कि किस लेवल पे करप्शन है कि आज भी मेरे पास फोन आ रहा है, आज भी, कि आप आइए, आपका काम हो जाएगा। मतलब आप सोचिए कि रिश्वत की कितनी जरूरत है इन साहब को, कि ये अपने चमचों को या जो इनको कोरियर बॉय रख रखा है इन्होंने, उनसे फोन करा रहे हैं कि आइए, आपका काम हो जाएगा, बस पैसा देना है। ये तहसीलदार वाला काम, तहसीलने वाला काम है। बिल्कुल, जो आदमी अंकित है वो तहसीलदार था। वापस आऊंगा आपके पास देवनाथ, लेकिन मनोज जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये अथॉरिटी है या पैसे बनाने की मशीन है? ये जहां घुसे तो भाई आप हजारों में कमाते होंगे, सैलरी आते होंगे, लेकिन यहां से जब निकलेंगे तो करोड़पति होंगे आप। इसमें ये कोई भी दो राय नहीं है और ना छुपा हुआ है। इसको तो, इस बात को तो खुद सुप्रीम कोर्ट, जो यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है, वो भी बोल चुका है कि ये जो अथॉरिटी है ये करप्शन का एक अड्डा बन गया है। इनके मुंह, आंख, नाक से सिर्फ और सिर्फ करप्शन ही टपकता है और कुछ नहीं टपकता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं समय में, 2021 की बात करें तो उसमें सीएजी ने एक रिपोर्ट भी फाइल की थी, एक रिपोर्ट भी बनाई गई थी। सारे इनके जितने भी इलीगल इनके एक्ट्स हैं नोएडा अथॉरिटी के और बिल्डर्स के, उसके पर्देफाश भी किए थे। उसमें यह भी बताया गया कि भैया कैसे कैसे बिल्डरों को यहाँ पे प्लॉटों का आवंटन हो गया, जो कि बिल्डर जो है टेक्निकल बिड्स में तक फेल हो गए थे। और उसी एक बिल्डर की वजह से हम आज 2012 से लेकर 2010 से लेकर यहाँ आज हम भी फंसे हुए हैं, जिस सोसाइटी का नाम है लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी सोसाइटी। ये शक्तिनाथ महाराज कोई थे, शक्तिनाथ जी, उनको ये प्लॉट दिया गया, जबकि टेक्निकल बिड में साफ तौर पे वो फेल थे। जो टेक्निकल बिड थी उसकी जो शर्तें थी, वो शर्तें कहती थी कि आपको 200 करोड़
का कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट की लाइन में आपका टर्नओवर होना चाहिए। इनका भाई साहब का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था कंस्ट्रक्शन की लाइन में, फिर भी वो प्लॉट उनको मिल गया। एक नहीं 3 रेजिडेंशियल प्लॉट मिले और आज तीनों के तीनों रेजिडेंशियल प्लॉट जो है एनसीएलटी में है। और एक सोसाइटी के अंदर, जैसे हमारी सोसाइटी लॉजिक ब्लॉसम काउंटी है, इसमें 2381 फ्लैट हैं। 2381 फ्लैट में से सिर्फ 600 फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हुआ है और सिर्फ 680 कनेक्शन पानी के इन्होंने मुहैया करवाए हैं अभी तक। यहाँ पे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। एसटीपी जो उसने बनाई आज तक उसकी कमीशनिंग नहीं की। इतने सारे डिफॉल्ट सब हुए हैं और नोएडा अथॉरिटी क्या करती है? कुछ भी नहीं करती है। मैं 2019 से लगातार नोएडा अथॉरिटी के चक्कर काट रहा हूं। इन साहब से भी मिला जिनका आप जिक्र कर रहे हैं अभी, निगम जी, साहब, जिनकी देवेंद्र footage निगम। देवेंद्र निगम जी, इनसे भी मिला। ये प्लानिंग डिपार्टमेंट में है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में इनके साथ में मैं बहुत बार मिला हूं। इनके पास मैंने अपनी पूरी फाइलें लगाई हैं, कंप्लेंट्स लगाई हैं। कंप्लेंट लगाने के बाद ये भी बोला कि कैसे बिल्डर ने हमारे सोसाइटी के अंदर ही ग्रीन एरिया को एनक्रोच करके इलीगल मार्केटिंग ऑफिस बनाया हुआ है, जिसमें वो पहले फ्लैट बेचते थे। अब उसका सारा उन्होंने इन्वेंट्री बेच दी, लेकिन आज भी वो मार्केटिंग ऑफिस जो है वो वहीं पे खड़ा है। उसके अगेंस्ट में जद्दोजहद करके 2 साल लगातार नोएडा अथॉरिटी के चक्कर काटने के बाद उसके डिमोलिशन के ऑर्डर निकलवाए, लेकिन आज तक वो डिमोलिश नहीं हुआ। अब उसके लिए भी क्या हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं तो अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। बिल्कुल। तो मतलब ये करप्शन मनोज जी, का सीधी अड्डा सी बात है, बता ये रहा तो हूं, उसको तो बुराई सीधी नहीं सी है। बात यही है कि आप पैसे लेकर नहीं गए थे। सच्चाई यही है। अगर आप पैसा रख देते, जैसे देवनाथ से बात हो गई, आप रख देते तो शायद आपका भी काम हो जाता। शायद मैं गलत नहीं हूं। संजीव जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो कुछ चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है अथॉरिटी में, यहां यह भी कहा जाता है कि गलत काम भी आप सही करा सकते हैं। अगर आपके पैसे में दम होगा, आप पैसे रखेंगे तो आपके गलत काम भी सही हो जाएंगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूं संजीव? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पूरे प्राधिकरण का यही आलम है। जो गरीब आदमी मकान अपना बनाता है, कंप्लीशन लेने के लिए प्राधिकरण जाता है, उसको कितने धक्के खाने के पड़ते हैं और बिना पैसे तो काम होता नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, क्योंकि हम लोग आरडब्ल्यू में डील करते हैं, फेडरेशन रन करते हैं, तो आए दिन हमारे पास ऐसी समस्याएं और कंप्लेंट्स आती रहती है। उनमें सभी को देख करके यही पता चलता है कि सेक्टर 6 नोएडा अथॉरिटी जहां जाएगा वहां बिना पैसे काम नहीं हो सकता है। हर एक काम के लिए आपका रेट कार्ड बना हुआ है, पैसे फिक्स है। तो उन सब से उभरने की जरूरत है। तो गरीब कहां जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। भाई आपके पास पेपर है, सब कुछ है, साक्ष्य आपके पास है, तो कहां जाएगा गरीब अगर पैसे नहीं है उसके पास? संजीव जी, बहुत लंबा चक्कर लगते हैं और उसके बाद में थक हार करके पैसे देने पड़ते हैं। मैं 2008 से आरडब्ल्यू सेक्रेटरी हूं। आप ये मान लीजिए मैंने 122 में एक फ्लैट लिया मेरे फादर साहब ने, और उसका कंप्लीशन कराने के लिए हम पहुंच गए और हमें कम से कम 6 बार बैंक दौड़ाया और जगह दौड़ाया। 25,000 रुपए हम लोग दे करके उसको काम को करा करके आए थे। और ये जबकि मैं आरडब्ल्यू में था, हम लोगों ने बहुत सोर्स लगाई, सब लोगों से मिले, परंतु बिना पैसे दिए काम हुआ नहीं हमारा। हमें पैसे दे करके ही काम कराना पड़ा। तो ये सच्चाई है, इससे हम भाग नहीं सकते हैं। और शासन बीजेपी गवर्नमेंट में आने के बाद ये पैसा जो है रिश्वत का खेल डबल हो चुका है, अमाउंट बड़ी हो चुकी है। तो ये कहे कि क्योंकि आप ये मान लीजिए सपा काल के अंदर में या बसपा काल के अंदर में जब हम लोग देखते थे, काम बहुत इजीली होता था, इजी अप्रोचेबल अधिकारी होता था, पैसे लेता था, काम होता था। अभी जैसे अब आपने देखा एक नया अंकित जी वहां बैठे हुए हैं, तो ऐसे अंकित जी का जनरेशन हो गया है बचने के लिए। पहले प्राधिकरण में जगह जगह कैमरे लगे थे, बिल्कुल, अभी कैमरे सब हट चुके हैं। आप किसी की फाइल भी कभी भी निकलवा सकते हैं। यानी आप अब कैमरे हट गए तो कहीं से भी किसी से पैसा ले लीजिए, किसी से भी। हाँ, तो मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। देवनाथ आपके पास आता हूं। देवनाथ, ये स्ट्रिंग बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम वो चेहरा दिखा रहे हैं, वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो अथॉरिटी में बैठकर ठेकेदार बन रहे हैं, पैसों के ठेकेदार। और सबसे बड़ी बात ये तब हो रहा है देवनाथ जब 55,000 करोड़ की जांच भी हो रही है, ईडी लगातार अधिकारियों के नाम मांग रही है, अथॉरिटी से अथॉरिटी देने को तैयार नहीं है। अभी एसआईटी जांच हो रही है, टीम वहां गई है, लेकिन फिर भी डर नहीं है, खुलेआम पैसे मांग रहे हैं। आप खुद सोचिए, खास करके सीएम योगी की बात करें तो उन्होंने बड़ा एक्शन ले लिया था, खास करके जिस तरीके से हटाए गए हैं।
लेकिन इसके बीच भी अगर कोई अफसर और उसके लोग जो रखे गए लोग हैं अनौपचारिक तौर पे, वो लोग हमसे कह रहे हैं कि आप आइए, आपका काम होगा, बस 1,40,000 देना है आपको कुछ नहीं करना है, कोई फाइल नहीं बनाना है, आप आइए ले जाइए। लेकिन सवाल बहुत गंभीर है। सवाल गंभीर यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान भारत एक्सप्रेस चला रहा है, क्या अधिकारी इसके बाद क्या हरकत होगी, इस पे एक्शन होगा कि नहीं? और मैं सीडी दूंगा, अगर मुझसे मांगा जाता है तो मैं अथॉरिटी को दूंगा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है अफसर, और बड़ी बेशर्मी से पैसे की डिमांड के लिए अपने एक व्यक्ति को, जिसको इसने खुद नामित किया है, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, सरकारी अधिकारी नहीं है, उसको कहता है कि इससे मिलिए और इसके बाद ये सारा काम करा देगा। अब ये समझिए कि अगर हमको बात करना है देवेंद्र निगम से, तो सबसे पहले गुजरना होगा हमको अंकित जी से। अंकित जी जो पूरी डील कर रहे हैं, और मैं जितना अंश अभी आप टीवी पर देख रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा बड़ी बातचीत हुई है और बहुत लंबी बातचीत हुई है। उस लंबी बातचीत में ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक के सारे लोग ये मानते हैं कि भैया यहां पर आना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और नहीं तो साल दर साल चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं जो बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, अभी हमने युवराज को खोया है। बिल्कुल, पूरा नोएडा ही नहीं, पूरा देश गंभीर है उसको लेकर के। सीएम योगी ने बड़ा एक्शन किया, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि इस भ्रष्टाचार के गड्ढे से ही युवराज की जान जाती है? और यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर कब सुधरेंगे। नोएडा अथॉरिटी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस खेल में किस तरह इन्वॉल्व है, क्या पता नहीं है कि रिश्वत का खेल कैसे चल रहा है। एक और बात मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको इन अधिकारियों से मिलना है तो टाइम फिक्स है, 10 बजे से शायद, और मेरे ख्याल से 1:30 बजे तक आप मिल सकते हैं। लेकिन अगर इनको पता हो कि इनका काम बनने वाला है, पैसे वाला काम है, तो वहीं रिसेप्शन पर फोन आएगा और कह दिया जाएगा आप इनको अंदर भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिश्वत का काम नहीं है, नहीं तो देवनाथ ये बताएगा कौन? ये बताएगा कौन कि भैया ये पैसे वाला है, आपको पूरा पैसा देने आया है? कौन बताएगा? क्या एक आध बार पहले डील या बातचीत होगी तब पता चलेगा? बिल्कुल, तो वही वाली बात कह रहा हूं कि जैसे उनको उनको पता है, हर सिस्टम में पता है कि जैसे ही काम रुकेगा, और एक सामान्य धारणा बनती जा रही है अनूप, कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में या अथॉरिटी में बिना पैसे का कोई काम हो ही नहीं सकता। और ये जो भ्रांति जिसको कह सकते हैं एक परसेप्शन बन रहा है, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि खास करके भ्रष्टाचार के खिलाफ बीते दिनों बड़े एक्शंस हुए हैं, और आप खुद कह रहे हैं ईडी जांच कर रही है, और अभी तो एसआईटी भी जांच कर रही है। बिल्कुल, बहुत सारे एंगल पर भारत एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन अभी जो अंश देखा है आपने, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो कह रहा है कि 4 जगह पैसा बंटता है, 4 जगह बैठता है, और नाम ले रहा है कि यहां 20,000, यहां 30,000, यहां 30,000, यहां 30,000। वो कौन आदमी है बता रहा है? जिसको साहब ने, यानी देवेंद्र निगम ने नामित किया हुआ है, रखा है उस केबिन में। जब चाहे वो, मैं खुद बताता हूं, जब मैं जाना चाहा उस केबिन के अंदर तो मुझे रोक दिया गया, लेकिन अंकित जब चाहे तभी वो अंदर जा सकता है, साहब से मिल सकता है, और साहब भी बड़े मगन होकर के, बड़े खुश होकर के उससे संवाद करते हैं और कहते हैं अंकित जाओ ले आओ इनको। तो जाहिर सी बात है कि ये खेल बहुत खराब खेल है, और इस खेल में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हो सकता है तो आम आदमी का होगा, और उस विश्वास का होगा जिस विश्वास के भरोसे आदमी अथॉरिटी में अपने सही काम को लिए जाता है। और अनूप एक और बात, हम कोई गलत काम करने के लिए नहीं गए थे, हम किसी गलत फाइल पर साइन कराना नहीं चाह रहे थे, हम जब सही चीज पर फाइल पर साइन कराना चाह रहे हैं। आपको दिक्कत क्या है? लेकिन आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है पैसा पैसा पैसा। देवनाथ, यही मेरा एक सवाल है कि भाई आप तो कह रहे कि आपने सही काम कराने की कोशिश की, जो जायज है वो काम, लेकिन उसमें भी पैसा है। लेकिन अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ये ठेकेदार जो बैठे हैं, पैसों के ठेकेदार, देवेंद्र निगम, अंकित, जो उनका तहसीलदार कह लीजिए आप उनको, जो नोट तहसीलते हैं, क्या सही काम का ये रेट है? गलत काम का कोई रेट पता चल पाया आपको कि नहीं मुझे गलत काम भी करना है, उसका रेट फिक्स है? देखिए, भारत एक्सप्रेस लगातार सत्य, साहस और समर्पण के साथ पिछले अपने समय से हम लगातार कई सारे मुद्दों पर बात कर चुके हैं, और बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामलों का हमने खुलासा किया है। और ये बात जरा समझिए, इसका अंदाजा लगा सकते हैं, समय आने पर वो भी चीजें सामने आएंगी, अभी बहुत सारी बातचीत है इसमें। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान भरोसे का है। जब हमको भरोसा है कि मेरा सही काम है, मैंने कोई चीज ऐसी नहीं की है
और जब हम पूरा टैक्स जमा करा दिए, जो फीस होती है वो हमने जमा करा दिया, तो हमारा एक भरोसा होना चाहिए कि अधिकारी हमारा काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि देश की राजधानी दिल्ली से महज कुछ दूर, और नोएडा अथॉरिटी कोई छोटी अथॉरिटी नहीं है, जबरदस्त एक डेवलपमेंट का पूरा नक्शा तैयार होता है, सारी चीजें होती है, दिल्ली एनसीआर का एरिया है, और यहां पर बैठ के अफसर पूरे दावे के साथ ये कह रहा है कि मैडम रोक रही हैं, मैडम ये कर रही हैं, कोई बात नहीं मैडम, क्या अगर कोई फाइल में कमी थी तो तुम उसको बताते, हम उसको पूरा करते। बिल्कुल। लेकिन पूरा करना क्या है, पैसा, और उसकी रकम क्या है, 1,40,000, और 1,40,000 मिलते फाइल का सारा दोष खत्म हो जाएगा और उसके बाद फाइल पास हो जाएगी। बिल्कुल यही सवाल है कि भाई 1,40,000 कमाने में लोगों के पसीने छूट जाएंगे, शायद गरीब कमा भी नहीं सकता। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्या आपकी भी फाइल मैडम ने रोकी थी? मनोज जी, आप कह रहे कि सब कुछ हो गया था, कोई जिक्र किया ये ठेकेदार साहब जो है देवेंद्र निगम? छोटी सी बात बोलूंगा इस पे जी। जब हमने कंप्लेंट फाइल करना स्टार्ट किया था तो नोएडा अथॉरिटी की फाइल में महज कुछ पेपर्स होते थे जी। आज लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी सोसाइटी के फाइल के 3 वॉल्यूम खुले हुए हैं उस अथॉरिटी के अंदर, और 3 वॉल्यूम में हर एक वॉल्यूम में कम से कम जो है 200 से 250 कंप्लेंट्स होंगी, लेकिन उन कंप्लेंट्स का आज तक कोई निवारण नहीं हुआ है, ना कोई समाधान मिला है। तो ये सरकारी जो महकमे हैं, ये यहां तक कि मतलब मैं छोटा सा ध्यान गया एक बात में, जो इससे पहले यहाँ पे जो सीईओ थी रितु महेश्वरी मैडम थी यहाँ पे, और हम लोग बेसिकली हर बुधवार शुक्रवार को इनकी जनसभा लगती है जिसमें जनता आती है, मिलती है, तो वही एक मौका होता था जब आप इनसे मिल सकते हैं 10 बजे के 10 से 12 बजे के बीच में। तो हम हर बार बुधवार और शुक्रवार को चले जाते थे। कई बार बुधवार को जाते थे, नंबर नहीं आया, लंबी लाइन है, तो फिर शुक्रवार को वाजिब है कि दोबारा जाएंगे। तो दोबारा गए उनसे मिलने के लिए। वो मैडम ने जब देखा कि 1-2 महीने लगातार हम चक्कर काट रहे हैं, तो हमारे मुंह पे बोलते, क्या उठ के आ जाते हो आप बुधवार और शुक्रवार को रोज रोज यहाँ पे? अरे भाई, आपको तनख्वाह मिल रही है हमारे पैसों से, हम टैक्स पे कर रहे हैं सरकार को, सरकार आपको पैसा दे रही है, आपको रखा है सरकार ने जनता की सेवा करने के लिए, जनता की सर्विस करने के लिए, और आप उठ के हमसे बदतमीजी से बात करते हैं। आप हमसे ऐसे बात करते हो। हमें क्या शौक पड़ा आपकी अथॉरिटी में आने का? अगर आप हमारा काम कर देंगे एक बार में, तो आप देखिए ना कितनी फाइल थी आपकी, कितनी फाइलें खुल गई आज, और एक कंप्लेंट का भी आपने आज कोई निवारण किया हो, जबकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को खुद एक बेसिकली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माना है, और उसने बोला है कि जितने भी ग्रेवियंसेस हैं बायर्स के, वो नोएडा अथॉरिटी को ही सॉल्व करने हैं। जिस लैंड पे ये बिल्डिंग बनी है या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज बनी है, वो लैंड का मालिक कौन है? उस लैंड का मालिक तो नोएडा अथॉरिटी है। नोएडा अथॉरिटी ने लीज आउट की है एक बिल्डर को। बिल्डर ने अगर उसमें कोई घोटाला किया, गड़बड़ किया, तो उसका संज्ञान किसको लेना है, एक्शन किसको लेना है? नोएडा अथॉरिटी को लेना है। लेकिन क्या आज तक नोएडा अथॉरिटी ने कभी लिया? कम से कम हजारों करोड़ रुपए लैंड ड्यूज के अगेंस्ट में पेंडिंग है, जो कि सीधा भारत सरकार के राजस्व का नुकसान है। नोएडा अथॉरिटी का क्या चाहते हैं, अफसरों का क्या चाहते हैं? तो पैसे कमा रहे हैं। आपने 1,40,000 की बात की, यहाँ तो कई 100 करोड़, कई हजारों करोड़ के मामले हैं, जिसपे एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में बिठाई है दिसंबर में। और आज जो है बेसिकली सारे पिछले 10-15 साल से जितने भी सीईओ रहे हैं, ऑफिसर्स रहे हैं, सबके बैंक खातों की जांच कर रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल होनी भी चाहिए, निकलेगा उनके पास, होनी भी चाहिए। मैं वापस आऊंगा, संजीव जी आपके पास आऊंगा। ये कड़ी है शायद जो देवेंद्र निगम है, जिनकी तस्वीर देवनाथ लेकर आए हैं, जिनकी बातें देवनाथ लेकर आए हैं, एक मामूली सी कड़ी है। पता नहीं ऐसे कितने ठेकेदार इस अथॉरिटी में बैठे होंगे और करोड़ों का खेल खेल रहे होंगे। अब मैं छोटी सी बात है, छोटा सा काम है, जनमिन काम, 1,40,000 देवनाथ से मांग लिए गए। आप समझिए 100 लोग हर दिन पहुंचते होंगे शायद। अब इनसे आप जोड़ लीजिए, ये आपको क्या लगता है पूरा अथॉरिटी जो है वो इसमें लिप्त है? हजारों लोग रोज पहुंचते हैं नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस में अपना काम करवाने के लिए। जितने सेक्टर है, हर सेक्टर से आदमी जाते हैं वहां काम कराने के लिए, पर काम किसी के नहीं होते हैं। ये एक छोटा सा फर्जीवाड़ा है जो आपने देखा है, इससे बड़े फर्जीवाड़े वहां होते हैं। नकली बिल आपको दे दिए जाते हैं, नकली डिपॉजिट हो जाते हैं। हमने एक बार देखा था, हम उसके लिए सीओ साहब से जाकर के बात करी, हमारी पूरी फेडरेशन ने एक बिल जनरेट करके दिया जल विभाग का, और वो जल विभाग का जो बिल था वो फर्जी था। हमारे जो फ्रेंड जिसके हम काम कराने के लिए गए थे, वो जो बिल जो हमने अमाउंट जो जमा कर दी, अमाउंट था करीब 13 लाख रुपए का। हर एक आदमी सोचता है इसमें तो कुछ कम हो जाए। हमने कहा जी इसको कुछ कम, उन्होंने कहा जी कुछ कम हो जाए इसमें, तो उन्होंने कहा कम हो जाएगा, इतना पैसा लगेगा। वो पैसा की जिक्र हो गया, उन्होंने कहा जी पूरा सेटलमेंट आधे पैसे में होगा, 6 लाख रुपए में होगा। 6 लाख रुपए अमाउंट तय हो गई।
उसमें से 2 लाख रुपए फीस कुछ जमा करनी थी, उसका एक चालान बन के जल विभाग से प्राधिकरण के ऑफिस में बैठकर ऑफिसर ने उनको दिया। ये भी फर्जी? ये फर्जी। वो उस चालान को जमा कराने के लिए बैंक गए। जब बैंक में चालान जमा किया तो चालान जमा करने के बाद में एक सर्टेन एक अमाउंट थी, उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने बेटे को फोन करके बोला जी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं बेटा, इसको अमाउंट को चालान को जमा कर दो, मैं अथॉरिटी आया हूँ और अर्जेंट है। उनके बेटे ने वो जमा कर दिया। जब ऑनलाइन वो जमा हो गया, चालान जमा हो गया तो उनको मालूम हो गया वो उनके ऑफिस में गए, उन्होंने बताया जी ये मेरा चालान तो जमा हो गया। उन्होंने बोला ठीक है तो आपको एनओसी मिल जाएगी अब आपको जल विभाग से। उनको एनओसी लेनी थी। उनको करीब 3 महीने उन्होंने घुमाया। 3 महीने बाद जाकर के उनको वो एनओसी रिसीव करने की बात आई। जब एनओसी की रिसीव बात आई तो क्या हुआ कि वो जो अमाउंट, जो सर्टेन अमाउंट होता है वहां जो ऑनलाइन जब दिखाई दे रहा है वो 12 लाख रुपए है और जो जमा हुआ है सिर्फ 2 लाख रुपए हुआ है। तो वो उनका जो बैंक है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको वापस उसने उस अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिया। जब वो वापस अकाउंट में ट्रांसफर किया तो इन्होंने एक चिट्ठी लिखी नोएडा अथॉरिटी को, ये तो इस गुड फेथ में कि मैंने पैसा दे दिया और मेरा काम हो गया। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि जी मैंने आपने जो ड्यूज दिया था मैंने दे दिया। उन्होंने कही कि ऐसे चिट्ठी लिखो और हमने ये कर दिया, अब आप हमें एनओसी इशू कर दो। तो वहां से उनको ये जिस विभाग में वो फाइल गई वहां से मालूम चला कि उनको नोटिस आ गया कि ये तो पैसा अथॉरिटी के अकाउंट में जमा नहीं हुआ है और आपने तो गलत किया, चालान भी फर्जी है। वहां जाकर बात करी तो आप ये मानेंगे, हम डॉक्टर लोकेश सीओ साहब से मिले, एसीओ साहब से मिले, हमने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, उन्होंने नहीं करी। हमने पुलिस में गए, कंप्लेंट दी, वहां भी हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। हमने ऑनलाइन भेजा, जब हमने ईमेल कर दिया तो वहां हड़कंप मचा और जो अधिकारी थे उनको उन्होंने निरस्त मतलब हटाया उस पोस्ट से और वो अमाउंट हमको फिर दोबारा पूरी जमा करनी पड़ी जितनी अमाउंट थी। तो अधिकारी सेक्टर 6 के ऑफिस में ही बैठ के फर्जी बिल फर्जी चालान देता रहा, जमा करवाता रहा, अपनी अमाउंट उसने ले ली। तो ये खेल ऐसा आम है। पहले हमें ये मालूम था कि सही को सही कहने का पैसा प्राधिकरण, लेकिन यही वो जगह है, यही वो जगह है जी जहां सही को गलत, गलत को सही, बस पैसे देने आपको, बस पैसे देने। मैं वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ AK जैन पूर्व डीजीपी यूपी के जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आज हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं पूरे देश को कि नोएडा अथॉरिटी आखिर है क्या। ये वो जगह है जहां धन कुबेर है, जहां पैसे बरसते हैं और शायद खुलेआम पैसे मांगे जाते हैं। गलत को सही और सही को गलत बता दिया जाता है। देवेंद्र निगम उस शख्स का नाम है जो अधिकारी बैठा हुआ है और हमारे सहयोगी देवनाथ ने जाकर वहां से स्टिंग ऑपरेशन किया। 1,40,000 सही काम के मांग रहे हैं वो। सर आप खुद डीजीपी रहे हैं, हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं आज, क्या इस पर एक्शन होना चाहिए या नहीं? नहीं, एक्शन होगा, क्योंकि अगर एक्शन तो इसमें होना चाहिए। इनको एफआईआर करानी चाहिए, केसेस तरीके से उसके सारे प्रूफ देने चाहिए। एफआईआर इनकी होगी और कार्रवाई भी होगी। नोएडा अथॉरिटी चाहे उनको पसंद आए ना आए, उनको एक्शन लेना होगा। और इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार के नमूने हैं ये दिखाए जाने चाहिए, इनकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, जिससे कि एक भ्रष्ट व्यवस्था में सुधार हो सके। सर ये बहुत हैरानी वाली बात है कि अभी आपने देखा 10 दिन नहीं हुए हैं, युवराज काल के गाल में समा गया, उस गड्ढे ने उसकी जान ले ली। उसके बाद वहां एसआईटी का गठन हो गया है, 55,000 करोड़ की छानबीन ईडी कर रही है। लेकिन इसी बीच 10 दिन नहीं हुए हैं, फिर पैसे के डिमांड, फिर रिश्वतखोरी। यह हैरानी नहीं हो रही सर? डर नहीं है शादी ने कानून का? देखिए, वो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं। वो अपना कार्य अपना सुचारू रूप से जिस तरह से पहले करते रहे हैं वो कर रहे हैं। ये अधिकारियों के ऊपर है जो वहां पे पोस्टेड हैं, जिनकी तैनाती है कि वो इन सब चीजों को देखें, इनके ऊपर लगाम लगाएं, सख्ती करें। नोएडा जो है वो बहुत विकसित और बड़ा अच्छा क्षेत्र है। अगर इस प्रकार के हादसे होंगे जैसे कि युवराज नाम के बच्चे के साथ हुआ, इससे पूरे देश में बदनामी होती है। नोएडा अथॉरिटी की भी किरकिरी हुई है, स्टेट की भी किरकिरी हुई है। और इस प्रकार के जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, जो इस तरह के बिल्डर्स के घोटाले हैं, जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं और उसमें खाली उनको बिना डेवलप किए छोड़ रखा है, इन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच बैठनी चाहिए। और मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट और मुख्यमंत्री जी अवश्य इसका संज्ञान लेंगे। तो आज बात हो रही है नोएडा अथॉरिटी और एक स्टिंग ऑपरेशन जो भारत एक्सप्रेस ने किया, हमारे विशेष सहयोगी, हमारे विशेष संवाददाता देवनाथ ने किया है। इसमें खोलकर अथॉरिटी के एक अधिकारी
देवेंद्र निगम। ये तस्वीर आप देख लीजिए, पहचान लीजिए इनको। यही वो शख्स है जो दीमक बनकर इस अथॉरिटी को चाट रहा है, खोखला कर रहा है, रिश्वत मांग रहा है और खुलेआम, वो भी जेन्युइन काम के लिए। कितना? 1,40,000। ये वो शख्स अंकित, जो इनका तहसीलदार समझ लीजिए, पैसे वसूली करके देने वाला शख्स है। खुद तो शायद नहीं बोल पाए, लेकिन अंकित से कहलवा रहे हैं, 1,40,000 दोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि ये योगी राज है, योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में आखिर ऐसा करप्शन कैसे हो रहा है? योगी जी कहते हैं कि जहां भ्रष्टाचार होगा वहां लगाम कसी जाएगी, तो कब एक्शन होगा? यही सवाल है हमारा भी। भारत एक्सप्रेस कह रहा है कि हम तस्वीर दिखा रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं, वो बयान भी सुना रहे हैं कि पैसे कैसे डिमांड किए जा रहे हैं। अब सवाल है कि एक्शन कब होगा, यही देखना है। इसी पर हम चर्चा करें। चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारे साथ ए के जैन है, पूर्व डीजीपी हैं, हमारे साथ संजीव कुमार हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष है DDRW के, और हमारे साथ देवनाथ भी, हमारे जो स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट हैं वो। देवनाथ, सबसे बड़ा सवाल हमारा यही था कि भाई ऐसे कितने लोग हैं वहां बैठे हुए, क्योंकि आपने सिर्फ एक शख्स से बात की है। मुझे तो जानकारी मिली कि कुछ और भी लोग हैं। गौरव बंसल नाम का, ये पहला वीडियो नहीं है, एक वो प्रोजेक्ट इंजीनियर है, वो, उनका भी वीडियो वायरल हुआ, वो भी पैसे मांगते फिर रहे हैं सब जगह से। तो ऐसे कितने लोग हैं जो इस कुबेर के खजाने पर बैठकर अपना घर भर रहे हैं? और बिल्कुल अनूप, अगर इसको आप संख्या में जाएंगे तो एक ही बात कहूंगा कि उस आदमी से पूछिए जो नोएडा अथॉरिटी के चक्कर काटता है। जो आप अथॉरिटी के सामने खड़े हो जाएंगे, किसी भी आदमी से पूछ लेंगे कि यहां पर क्या काम हो जाएगा, उसका भरोसा डिग जाएगा, उसके पेशानी पर बैल आ जाएगा। वो कहेगा नहीं होता, यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। जाहिर सी बात है कि निगम जैसे ऐसे अनगिनत बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी पर्दाफाश होना बाकी है। लेकिन इन सबके बीच मैं एक जो बड़ी बात कह रहा हूं, देखिए सरकार ने तो एक्शन किया है, सरकार तो एक्शन कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी एक्शन हुए हैं। ये जरा पर्ची देखिए, ये पर्ची जब हम लेते हैं और इस पर्ची के जरिए अथॉरिटी के अंदर जाते हैं और उसके बाद हम अपने काम की बात करते हैं, काम के बाद हम चाहते हैं कि सही तरीके से हमारा काम आप तो प्रोसेस से गए थे। जी बिल्कुल प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, एक एक चीज। लेकिन जब हम पहली बार गए तो हमें कहा गया कि जब तक जो निर्धारित समय है, यानी 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, उसके बाद आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जब निगम साहब से एक बार हम लोग मिल लिए और उनको लगा कि ये सारा खेल तो दूसरा है, फिर उन्होंने कहा, रिसेप्शन पर फोन करके बोल दिया कि नहीं, इनको आने दो, इनको आने दो, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। मतलब समझ गया कि भाई मोटा माल देने वाला आदमी है, देकर जाएगा। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे न जाने कितने अफसर बैठे होंगे, इन सबका सिस्टम पर। देखिए, ये लोग जो है सिस्टम से भरोसा उठा रहे हैं। आम आदमी का भरोसा अगर दिखता है तो ये बहुत खतरनाक बात है, और सरकार के लिए, किसी के लिए भी अच्छी बात है। और मुझे उम्मीद है कि इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद इस भ्रष्ट अफसर पर 100% एक्शन होगा। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जो कोशिश है कि भाई जनता जो है, जो गरीब जिसकी गाढ़ी कमाई है, कहां कैसे छीनते हैं ऐसे अफसर, देवेंद्र निगम जैसे अफसर, ये जनता को पता होना चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए, प्रशासन को पता होना चाहिए। संजीव जी, आपके पास आऊंगा। संजीव जी, एक प्रोसेस है, क्योंकि आप खुद RW से जुड़े हुए हैं, आपके परमिशन के बाद, NOC के बाद वहां जो काम होते हैं उसको परमिशन मिलती है, पेमेंट होती है, क्या ये होता है अब या नहीं होता है? ऋतु महेश्वरी जी के समय के बाद में सब बंद हो गया है। पहले ऐसा ही होता था कि क्योंकि हॉर्टिकल्चर विभाग का अलग ठेकेदार, हेल्थ का अलग ठेकेदार, सिविल का ठेकेदार अलग होता है। हेल्थ वाले को है कि सारी नालियां साफ करनी है, डेली स्वीपिंग हो रही है, काम हो रहा है, गंदगी नहीं है सेक्टर के अंदर में, हम लोग चिट्ठियां लिखते रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो वहां ये होता था पहले ऋतु महेश्वरी जी के समय में, आलोक टंडन जी के समय में, कि RWA से एक लेटर लिया जाता था, उस लेटर के बिहाफ पे हम सर्टिफाई करते थे कि इस आदमी ने एक काम किया है, एंड नाउ वी आर सेटिस्फाइड। कुछ काम रहता है पर मैक्सिमम टाइम पे काम हो रहा है, पर इन्होंने वो कल्चर खत्म कर दिया। सेक्टर 6 में जो NOC जो कल्चर क्यों खत्म हुआ? क्या करप्शन के लिए? क्या आपको पता नहीं चले लेकिन पैसे वहां मिल जाए? सर, एक टेंडर बना है। पहले नोएडा अथॉरिटी एक अलग नियम से काम करती थी। पहले हर पार्क का अगर टेंडर हुआ तो वहां पार्क के अंदर एक बोर्ड लगता था कि इतने करोड़ का टेंडर है, इसमें इतने आदमी डेली काम करने के लिए माली आएंगे। ऋतु महेश्वर ने हर जगह बोर्ड लगवाए थे वो, और अब जैसे ही डॉक्टर लोकेश आए थे, वो सारे बोर्ड पुराने ही अभी लगे हैं, उसको रिन्यू नहीं किया है, और मैक्सिमम जगह पे बोर्ड हटा दिए गए हैं। तो वहां पे किसी को ना RWS को पता है कि ठेकेदार कौन है, ना प्राधिकरण हमें बताता है, ना ये पता होता है कि हमें कितने का टेंडर हुआ है, ना ये पता है क्या काम होना है। तो ये सब काम होने के बाद हम प्रश्न कर सकते हैं, RWA फेडरेशन उनसे क्वेश्चन कर सकता है कि ये काम हुआ क्यों नहीं है। तो वो सब हम ना पूछे, इसीलिए टेंडर को दबा के रखते हैं और ये सब काम होने नहीं देते हैं। ऐसे ही
सेक्टर 6 के अंदर में भी जो कंप्लीशन जिसके लिए साहब गए थे वहां कंप्लीशन लेने के लिए आरडब्ल्यू की एनओसी के बिना संभव नहीं है। नियम यह कहता है, आपकी शर्तों में लिखा है कि आपको वहां की आरडब्ल्यू से एक लेटर लेकर के आना है। हमारे सेक्टर 51 की अगर बात करेंगे तो शायद 25% लोगों के एनओसी हमने दिए। संजीव जी, इन नियमों को ताक पे रख दीजिए, इन नियमों को ताक पर रख दीजिए, और अगर ठेकेदार जाके पैसे की ताकत दिखा दे तो आपका आरडब्ल्यू कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तुरंत पेमेंट हो जाएगा वहां और पता चल जाएगा भाई पैसे में कितनी ताकत है। यही है अथॉरिटी, और इसी अथॉरिटी का काला सच आज भारत एक्सप्रेस दिखा रहा है। मैं के जैन साहब आपके पास आऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा 30 सेकंड में आप हमें बताएं कि क्या एक्शन होना चाहिए इसमें और क्या सजा का प्रावधान है अगर हम तमाम सबूत भी दिखा रहे हैं। नहीं, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा बनेगा स्ट्रेट, उसमें कोई वो थोड़ा ही है। एफआईआर दी जानी चाहिए विद प्रूफ, थाने वाले मुकदमा दर्ज करेंगे और उसमें आगे कार्रवाई होगी। और नोएडा अथॉरिटी को भी एक्शन लेना चाहिए, संबंधित का सस्पेंशन होना चाहिए, संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जैन सर, मैं आपसे बस एक सवाल छोटा सा कि भाई पुलिस आजकल स्वतः संज्ञान ले लेती है किसी रील्स को देख के, भाई हम तो पूरा प्रूफ दे रहे हैं, क्या पुलिस संज्ञान नहीं ले सकती इस पर? अब ये मैं नहीं कह सकता कि वहां की पुलिस संज्ञान लेगी कि नहीं लेगी, लेना चाहिए। जब कोई प्रूफ देख रहे हैं तो उसका संज्ञान लेना चाहिए और उस पर एक्शन करना चाहिए। मैं मनोज जी आपके पास आता हूं। मनोज जी, आज भारत एक्सप्रेस आपके साथ खड़ा है, आप खुद एक्टिविस्ट हैं, आज क्या लग रहा है आपको कि आपका काम जो नहीं हुआ था हो जाएगा, या फिर हमारे जो काम हमने किया है इसको सरकार देखे और इस पर एक्शन ले? दिल्ली अभी बहुत दूर है सर, यही बोलूंगा कि दिल्ली बहुत दूर है। ये सिर्फ एक छोटा सा नमूना आपने दिखाया है। नोएडा अथॉरिटी में जब आप उस गेट से अंदर जाते हैं, पर्ची बनती है, पर्ची बनने के बाद आम आदमी की वहां पे एंट्री होती है, बकायदा आपको आधार कार्ड या कोई आईडी प्रूफ देना पड़ता है, जिसके बिना आपकी पर्ची नहीं बनती है। लेकिन ऐसे लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो अंकित हैं, जो भी है, इनको कैसे एंट्री मिल जाती है? वहां तक पहुंचने में पूरे प्रशासन को लगना पड़ेगा, तभी ये भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म होगा। आपने कहा दिल्ली दूर है, लेकिन इसी दिल्ली की दूरी को कम करने की कोशिश भारत एक्सप्रेस ने की है, और हम उम्मीद करते हैं और आपको भी उम्मीद करनी चाहिए कि इस पर एक्शन हो और जबरदस्त एक्शन हो। इस पे एक्शन होना चाहिए, 100% एक्शन होना चाहिए। और एक्शन इसी पे नहीं बल्कि पूरी जो एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बिठाई है उसका दायरा और बढ़ा देना चाहिए कि जो अभी जो कार्यरत वहां पे लोग, विभाग के जो लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर भी एक एसआईटी बिठानी चाहिए कि बिल्कुल होगा सर, बस इंतजार कीजिए, होगा। देवनाथ आपके पास आएंगे। देवनाथ, आज हमने बहुत कुछ दिखा दिया, क्या लगता है इस पर एक्शन होना चाहिए? अब आपने मेहनत बहुत की, शानदार हिम्मत भी दिखाई आपने। देखिए अनूप, ये बहुत कुछ नहीं हमने दिखा दिया, अभी तो बहुत कम दिखाया है, हमारे पास बहुत ज्यादा है, दिखाने के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन समय की पाबंदी है। एक बात जो समझने की है वो ये है कि जैसा अभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि नोएडा अथॉरिटी के गेट से अंदर जाते वक्त हर इंसान को, हर उस आदमी को ऐसा क्यों लगता है कि यहां बिना पैसे के काम नहीं होता। इस भ्रांति, अगर ये भ्रांति है या फिर ये परसेप्शन है, तो इसको तोड़ने का काम सरकार का है और अथॉरिटी के जो और जिम्मेदार अफसर हैं उनको है। अभी जिस तरीके से एक्शन हुआ है तो मैं मानता हूं कि सरकार जब इस स्टिंग को देखेगी तो निश्चित तौर पर इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ भी बड़ा एक्शन होगा अनूप। और मुझे उम्मीद है, देखिए ये जो तस्वीर है बहुत छोटी तस्वीर है, तस्वीर बहुत बड़ी है, लेकिन समय की बात है। बहुत सारी बातचीत ऐसी है जिसमें क्रम से हम कैसे जा रहे हैं, कैसे उनको हम बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं भाई हमने सब कुछ दे दिया है, सारे टैक्स जमा किए हैं, सब कुछ दिया है जो भी, लेकिन इसके बाद भी टैक्स जमा कर दिया देवनाथ, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए थे। बिल्कुल, शायद इस वजह से आपको बुलाया गया और आप पैसे की डिमांड हो रही है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। लेकिन सवाल यह कि भ्रष्ट अधिकारियों के लिए सरकारी दफ्तर में कोई जगह होनी नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन जब तक नोएडा अथॉरिटी में निगम जैसे अधिकारी हैं, देवेंद्र निगम जैसे लोग बैठे रहेंगे, तब तक ना तो वहां का गड्ढा भरेगा, ना रिश्वत के बगैर लोगों की फाइलें आगे बढ़ेंगी और ना ही सही तरीके से निर्माण हो पाएगा। भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि कोई भी रिश्वत लेकर काम करने का साहस ना करे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के हक में भारत एक्सप्रेस सवाल पूछता रहेगा और इस तरह के काले सच को सामने लाता रहेगा। रिश्वत का रेट कार्ड की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।